उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत मनाली, नारकंडा, कुफरी, चायल, डलहौजी, कल्पा के साथ रिहायशी इलाकों में बर्फ गिर रही है और ये यहां इस सीजन की पहली बर्फबारी है। उधर जम्मू कश्मीर के रामबन, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर और कठुआ जिले के ऊपरी इलाकों में अब भी बर्फ गिर रही है। उत्तराखंड के मसूरी, धनौल्टी, चक्राता, औली, गंगोत्री, टिहरी और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिससे उत्तर भारत के कई राज्य शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शुक्रवार को ही बर्फबारी से मौसम में अचानक से बदलाव हुआ है। एकदम से हाड़ गलाने वाली ठंड बढ़ चुकी है। शुक्रवार को पूरे दिन भारी बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में शनिवार को घना कोहरा देखने को मिल रहा है, तो यहां तक कि कई इलाकों में आज सुबह से ही ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तेज हवाओं के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बनी रहने का अनुमान जताया गया है। आप देखिए, लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और इसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो जम्मू क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में भी भारी बर्फबारी देखी गई है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो उसके समेत कई प्रमुख सड़कें हैं जो बंद करनी पड़ी हैं। वहीं पहाड़ी जिलों में एहतियातन स्कूलों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसके चलते यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। वहीं जम्मू के मैदानी इलाकों में हुई बारिश ने पिछले 2 महीनों से जारी लंबे सूखे से लोगों को राहत दिलाई है। पहाड़ों में भारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, तो मैदानी इलाकों में ठंड प्रचंड हो चुकी है। कहां-कहां शीतलहर है आप जान लीजिए। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कोहरे के साथ में शीतलहर का प्रकोप आपको झेलना पड़ रहा होगा और आगे भी ये बढ़ सकता है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान की बात करें तो -6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और शोपियां में ठंड का प्रकोप और ज्यादा है। यहां पारा -12 डिग्री सेल्सियस तक गिरा और फेमस पर्यटन स्थल पहलगाम में भी भीषण ठंड के साथ तापमान -18 जा पहुंचा। अनंतनाग और पुलवामा दोनों ही जगहों पर तापमान -6 डिग्री रहा है और सबसे बुरा हाल सोनमर्ग का रहा, जहां तापमान गिरकर 28 डिग्री -28 डिग्री के डरावने स्तर पर पहुंच गया। कुपवाड़ा में भी कड़ाके की ठंड है, वहां तापमान -9 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह के पास में -13 डिग्री सेल्सियस तक ये पारा लुढ़क गया। बात करते हैं बर्फबारी की, तो देश में ठंड और बर्फबारी का सिलसिला कब तक रहने वाला है, इसके लिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़ेंगे। हम उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग राज्यों में हालात क्या हैं। वरुण जैन हमारे साथ में है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश की बात करें लखनऊ से हैं, पंकज राणा देहरादून से हमारे साथ है, रॉबिन शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धनंजय मंडल रांची से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले देखिए, हम रॉबिन का रुख करेंगे, हमारे साथ कुछ ही देर में वो जुड़ेंगे क्योंकि हिमाचल में भारी बर्फबारी इस समय हो रही है। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं, वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, दिल्ली के हालात क्या हैं? बीच में कुछ राहत मिली थी, सूर्यदेव के दर्शन हुए, लेकिन अब शीतलहर और बरसात, क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल कल की झमाझम बरसात के बाद दिल्ली का जो मौसम है वो बेहद सुहाना हो गया है। आप देखिए किस तरीके से आज सूरज देव भी मेहरबान है, एकदम धूप खिली हुई है। सबसे अहम बात, आप आसमान देखिए कितना साफ हो गया है। जो राजधानी दिल्ली, यहाँ पर प्रदूषण की जो एक लेयर होती है वो आपको आसमान में नज़र आती है, लेकिन आज एकदम मौसम साफ है। सामने आप बिल्डिंग देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितनी बिल्डिंग साफ नज़र आ रही है। जो AQI लेवल है वो बेहद डाउन चला गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बरसात के कारण जो ठंड वापस जा रही थी उसने यू टर्न लिया है और एक जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी डाउन हो गया है। ठंड का एहसास जो है वापस राजधानी दिल्ली में होने लगा है। तो कहीं ना कहीं इस झमाझम बरसात से राजधानी वासियों को 2 बड़ी राहत मिली है, जिसमें एक तो वापस ठंड का एहसास हो रहा है और साथ ही जो मौसम है वो बिल्कुल साफ हो गया और AQI लेवल राजधानी दिल्ली का वो काफ़ी सुधर गया है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं लोग इंतजार तो कर ही रहे थे कि आखिर कब होगी बारिश और दिल्ली के हालात कब सुधरेंगे। तो भले ठंड तो आई है लौटकर, लेकिन ये कह सकते हैं कि पोल्यूशन से लोगों को राहत जरूर मिली है। और इस वक्त सीधा हम देहरादून का रुख करते हैं। पंकज राणा मेरे सहयोगी जुड़े हैं वहां से। पंकज, उत्तराखंड की बात करें तो जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है। मसूरी की अगर बात करें, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, वहां पर भी बर्फबारी हो रही है, उसका क्या असर नजर आ रहा है मैदानी इलाकों पर?
देखिए, मैदानी इलाकों में जो बर्फबारी पर्वतीय क्षेत्रों में हुई है उसका असर नजर आ रहा है और ठंड हल्की हल्की एहसास हो रही है, क्योंकि पिछले कल को अगर हम छोड़ दें तो उससे पहले देहरादून का तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, लेकिन आज नमी है ठंडक में और थोड़ा ठंड का एहसास भी हो रहा है। हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं, धूप खिली हुई है, लेकिन बावजूद इसके थोड़ी दिक्कतें लोगों को जरूर हो रही हैं। हालांकि कल पूरे दिन भर जिस तरह से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहा देहरादून आसपास के क्षेत्रों में, उसके बाद जो तापमान में गिरावट दर्ज की गई और साथ साथ ही जो AQI देहरादून का बढ़ रहा था, क्योंकि ये बड़ी समस्या पैदा कर रहा था कि जिस तरह से AQI का बढ़ना दिक्कतें पैदा कर रहा था, उससे बारिश होने के बाद उसमें गिरावट दर्ज की गई है। और फिलहाल साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि अगले 2 दिन तक जो उत्तराखंड का मौसम है वो साफ रहने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि 26 जनवरी की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और 27 को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में फिर बारिश होगी। लेकिन जैसे कल बारिश हुई है उसके बाद जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है उसका एक बड़ा लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक मसूरी की ओर जा रहे हैं। और सुबह से ही लगातार हमें जानकारी मिल रही है कि मसूरी के आसपास के क्षेत्रों में जाम की स्थिति बनने लगी है। वहां लोग जा रहे हैं मजे लेने, बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, क्योंकि मसूरी के ऊपर के क्षेत्र में हम लाल टिब्बा और अलग अलग जगहों की बात करें तो वहां भारी बर्फबारी हुई है। धनौल्टी में बर्फबारी हुई है, इसके साथ टिहरी के उच्च क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, चारों धामों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। तो ये एक बड़ी राहत की बात उत्तराखंड के लिए रही है, क्योंकि काश्तकार जहां बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे वहीं मैदानी क्षेत्रों में किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे। और लंबे समय बाद बारिश होना एक बड़ी राहत की बात है उत्तराखंड के किसानों के लिए और साथ साथ ही जो ऊपर सेब की फसल उगाते हैं उनके लिए। बर्फबारी सेब के पौधों को खाद का काम करती है और उससे बढ़ने में मदद करती है। तो ये तमाम चीजें बड़ी राहत की बात है। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से कल बारिश और बर्फबारी हुई है, इसके बाद जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो हाई रिज के क्षेत्र है, वहां पर कई जगह विद्युत आपूर्ति भी ठप हुई है। हालांकि उसको बहाल कर दिया गया और कई जगह रोड कनेक्टिविटी की वजह से दिक्कतें हुई हैं। कई जगह ऐसी भी खबरें आई हैं, सूचनाएं मिली है, SDRF के लोगों को वहां पहुंचना पड़ा जहां पर वाहन फंस गए थे, लोगों को यात्री बिल्कुल पंकज, जैसा आप बता रहे हैं और ये रहता ही है हमेशा, लोग इंतजार करते हैं बर्फबारी का कि सैलानी पहुंचे, लुत्फ उठा सकें, लेकिन लोगों के लिए परेशानियां भी उतनी ही बढ़ती हैं। नीलेश का रुख करते हैं। नीलेश, उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं? लखनऊ में आप मौजूद हैं, यहां पर भी बरसात देखी जा रही है जिसके बाद ठंड का असर बहुत ज्यादा है, क्या स्थिति है अभी? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देर रात उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में बारिश हुई है। बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब हो रहा था वो कहीं ना कहीं सुधरा है। और बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में एक बार फिर से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बारिश कहीं ना कहीं किसानों के लिए वरदान भी साबित हो सकती है, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में गेहूं की फसलें जो है लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में उनको पानी की आवश्यकता थी। और मौसम की जब बारिश होती है तो इन फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने वाली यूनिट है वो लगातार अलग अलग जगहों पर छिड़काव कर रही है। तो इससे कहीं ना कहीं अब उन लोगों को भी राहत मिलेगी जो शहरों में रहते हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, आंखों में जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि जो हवा थी वो जहरीली थी और ऐसे में बारिश हुई है तो लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 48 घंटों में कहीं ना कहीं बूंदाबांदी के साथ साथ ओले गिरने की संभावना है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो अभी आसमान में बादल छाए हुए हैं और बादल छाने के साथ साथ 10 से 12 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अभी 4 से 5 दिनों तक ठंड का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर इंतजाम भी धरातल पर दिखाई देते हैं। चौराहों पर, रोडवेज, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन के बाहर अलाव की व्यवस्था है, रैन बसेरों की व्यवस्था है, अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता है। और साथ ही साथ जो तराई वाले इलाके हैं, खासतौर पर नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं जहां पर पहाड़ों पर जब बर्फबारी होती है तो इन जिलों में ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। तो ऐसे में वहां पर भी कहीं ना कहीं सेहत पर उसका असर पड़ता है। ठीक है नीलेश, आप सही कह रहे हैं, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से हम पंकज का रुख करेंगे। पंकज, वो इसीलिए क्योंकि आप देखिए पर्यटक देखते हैं कि बर्फबारी हो रही है तो पहाड़ों का रुख करते हैं, इसका इंतजार करते हैं वो स्नोफॉल का, लेकिन सिचुएशन क्रिटिकल भी हो जाती है, लंबा जाम हो जाता है, गाड़ियां फिसलती हैं, ऐसे में प्रशासन के लिए चुनौती हो जाती है। अगर मैं पर्यटकों की संख्या की बात करूं तो इस वक्त लगभग कितनी संख्या में वहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं और प्रशासन ने उसको लेकर किस तरह के इंतजाम किए?
कि जब बर्फबारी होती है तो सड़क पर फिसलन वाली स्थिति बन जाती है। उसके बाद जब रात को पाला पड़ता है तो और बड़ी चुनौतियां हो जाती हैं। तो प्रशासन ने पहले ही ये तय किया था कि जहां पर अति संवेदनशील क्षेत्र है, जहां बर्फबारी ज्यादा होती है, मसूरी के कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया था। जो मोड़ है वहां पर जेसीबी मशीनें और तमाम जो बर्फ कटर होते हैं उनको लगाया गया है, स्नो कटर को लगाया गया है। साथ साथ ही जो उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र है वहां पर भारी बर्फबारी हुई है और ये भी सूचना मिली है कि उस क्षेत्र पर कुछ वाहन फंस गए थे, जिनको रात को एसडीआरएफ और वहां का जो जिला प्रशासन है उन्होंने निकाला था। और बड़ी बात आपने ये कही है कि भारत 24 भी लगातार लोगों को सचेत कर रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर लोग जाते हैं तो सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करें, देख लें कि किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, कैसी स्थिति बनी हुई है। और इसी को लेकर जिला प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। जो पर्यटक आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो पर्यटक आते हैं वह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से ज्यादा लोग आते हैं और उनको बहुत बड़ा अनुभव पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन चलाने का नहीं होता है। इसीलिए लगातार जिला प्रशासन लोगों से अपील करता है कि वाहन को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से चलाएं और फिटनेस वाहनी उत्तराखंड में लेकर आए। तो इसी तरह से तमाम चीजें अवेयरनेस की जा रही हैं। पर्यटकों की बात की जाए तो सुबह से ही देखिए, सुबह नहीं बल्कि कल जब मौसम बिगड़ा था और जैसे ही बर्फबारी का लोगों को पता चला कि बर्फबारी हो रही है तो आसपास के जो क्षेत्र है देहरादून से सटे हुए, वहां के लोग लगातार मसूरी की ओर जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लगभग 4 से 5 हजार गाड़ियां ऊपर पहाड़ों की ओर गई हैं। इनमें हजारों की संख्या में जो पर्यटक हो सकते हैं जो रात को जिन्होंने वहां पर स्टे किया है। और आज को कि देखिए वीकेंड है, शनिवार है और शनिवार में छुट्टी है। स्कूलों की भी जिला प्रशासन ने छुट्टी घोषित कर दी थी। प्रदेश के 12 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। उस लिहाज से देखा जाए तो बच्चों की छुट्टी होने के बाद बच्चों को लेकर परिवार के लोग अपने बर्फबारी का आनंद लेने के लिए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मसूरी, धनोल्टी, चक्राता और उसके साथ साथ ही रानीखेत, अल्मोड़ा और चोपता, कई जगह जो पर्यटक स्थल है जहां पर बर्फबारी होती है उसकी ओर रुख कर रहे हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं ट्रैफिक प्लान के साथ साथ लोगों को अवेयरनेस की सूचनाएं पहले ही दी गई हैं। जिला प्रशासन अलर्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है पंकज, जैसा आप कह रहे हैं कि जिला प्रशासन की ओर से लगातार सतर्क करने की भी अपील की जा रही है। फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया।